हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वीन बी पॉडकास्ट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ दीपिका कक्कड़ इब्राहिम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दीपिका कौन है। तो दीपिका एक एक्ट्रेस है जिसने बहुत ही बखूबी से खुद को एक आदर्श बहू साबित करने की कोशिश करी है, और ऐसे साबित करने की कोशिश करी है कि उससे अच्छा, उसके परिवार से अच्छा, उसके पति से अच्छा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो सबसे पहले वो खुद ही अपने आप के लिए एक आदर्शवादी स्टैंडर्ड्स सेट करती हैं, और एक ऐसा आदर्शवादी स्टैंडर्ड सेट करती हैं जिसमें खुद ही वो अपने आप को सवालों के घेरे में ले आती हैं। हम हाल ही में बात करेंगे इनके अपलोड किए गए नए व्लॉग की, जो कि सारा का बर्थडे ब्लॉग था। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो इनके पिज़्ज़ा नान है, यानी कि जो भी हैं, वो इनके अडॉप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कभी उन बच्चों के साथ इनको स्कूल जाते हुए नहीं स्पॉट किया जाता, कभी नहीं देखा जाता कि वो इनका ध्यान कैसे रखती हैं। जब भी इनको कोई काम होता है ये उन लोगों को बुला लेती हैं, और जब भी कैश करने की कोशिश करती हैं उनकी मासूमियत को। और अब तो वो बड़े भी हो गए हैं, फिर भी उनका कोई फ्रेंड सर्कल हमें दिखाई नहीं देता, और वो बच्चे भी अपने आप में ही उलझ कर रख जाते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों को फोर्स किया गया है इन लोगों को स्पेशल फील कराने के बारे में। अब जो हम बात कर रहे थे सारा की बर्थडे की, जो इनका नया व्लॉग आया है, तो उसमें इनकी रियलिटी साफ साफ दिखती है कि उस लड़की को इन्होंने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया है। उसकी बर्थडे आने से पहले के वीडियो में इन्होंने काफ़ी उसको दिखा के इनकैश किया। उसके बाद उसका बर्थडे व्लॉग दिखा के इन्होंने काफ़ी इनकैश किया, पर उसके बाद भी अगर हम देखें तो सब कुछ ही स्पॉन्सर्ड था। डेकोरेशन स्पॉन्सर्ड थी, केक स्पॉन्सर्ड था, खाना स्पॉन्सर्ड था। तो सब कुछ स्पॉन्सर्ड था, तो आपने क्या स्पेशल फील कराया? जब आपके जनाब का बर्थडे होता है तो सब कुछ एकदम अलग सा हो जाता है। मतलब सबको स्पेशल फील कराना है आपके जनाब को, पर अगर किसी और का हो तो फिर आपको स्पेशल फील नहीं कराना है, फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जिस तरह से आप सिर्फ दिन भर एक ओवर ऑब्सेस्ड वाइफ की तरह रिएक्ट करती रहती हैं, रूहान रूहान रूहान, और फिर जनाब 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 उसके स्टेज तक पहुंच जाती, वहाँ पर भी लोगों के मना करने के बाद तक आप नहीं मानती हैं। तो ये आपकी ऑब्सेसिवनेस को दर्शाता है। ऑब्सेसिवनेस भी ऐसी कि आप किसी को आसपास भी नहीं मंडराने देख सकती हैं, और आपके जो साथ के लोग थे वो तो एक एक करके आपका साथ छोड़ ही चुके हैं। तो अभी आपके पास कोई है नहीं साथ देने के लिए, बस जितने हैं उतने ही हैं। आपकी रियलिटी ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें सबा इब्राहिम ही एक्सपोज कर देती है अपने ब्लॉग्स में, दिखा कर कि कैसे आप उन लोगों को इग्नोर करती रहती हैं हमेशा, और कैसे आप सब पर एक डोमिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करती रहती है, और डोमिनेट करने की कोशिश करती रहती है। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत ही साफ साफ दिखती है लोगों को। शायद इसीलिए आपके फैंस भी कम हो गए हैं। सिर्फ एक तरह की ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए आपने अपना पूरा हुलिया चेंज कर लिया। पहले आपकी आइडियोलॉजीज कुछ और थी, अब कुछ और हो गई हैं। पहले आपके मोरल्स कुछ अलग थे, अभी कुछ अलग हो गए हैं। तो ये जो डिफरेंस हमें दिखती है, जो हिपोक्रेसी हमें दिखती है, वो छुपती नहीं है। ऊपर से आप तभी व्लॉग्स बनाती हैं जब आपको कुछ प्रमोट करना होता है। आपने बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन के लालच में किया। तो आपकी रियलिटी कहाँ है? आपकी रियलिटी यही है कि आपको इन सब चीज़ों से इनकैश करना है, और दिखाता है कि कैसे अब आप मिस कर रही हैं सेट्स पे जाना, दैट स्टारडम। तो अब आपका रियलिटी धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और बहुत बुरी तरीके से आ रहा है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, और अपने आप को जैसी आप हैं वैसी दिखाना चाहिए, क्योंकि लोगों को भी वही देखने में मज़ा आता है। आप खुद को डेली लाइफ ब्लॉगर बोलती हैं, रियलिटी शो विनर बोलती हैं, जनाब की मैडम बोलती हैं। तो मैडम अब आपको ना सुधर जाना चाहिए, और अब आपको सच्चाई दिखाना चाहिए, तभी लोग आपके व्लॉग्स को पसंद करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके व्लॉग्स में आपके ज्ञान के अलावा कुछ होता है देखने लायक या सीखने लायक। अपने इन लॉज के साथ तो आप रहती नहीं हैं, कुक्स तो आपने इतने सारे लगा रखे हैं, और ऐसे बातों को आप प्रेजेंट करती हैं अपने व्लॉग्स में कि वो बहुत ही
लगता है बनावटी। जो बनावटी हो फिर उसके तो क्या ही बात करने। तो मैडम, आपको सुधरने की आवश्यकता है। एंड आपकी सच्चाई अब बाहर आ चुकी है, और इंटरनेट पे हज़ार लोग लेकर आ रहे हैं बाहर। तो मिलते हैं अब नए पॉडकास्ट में नए ब्लॉग्स के साथ। तो ये थी दीपिका मैडम की रियलिटी। अगर आपको कुछ और सजेस्ट करना है तो प्लीज़ कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।